अस्सलाम वालेकुम। फैज, वालेकुम आपको सलाम। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। जी। फैज, मैं एक लिंक शेयर कर रही हूँ, आप काइंडली उस पे अपनी अटेंडेंस मार्क कर दें। हम विद इन 5 मिनट्स क्लास स्टार्ट करने लगे हैं। मैम टाइम तो आई थिंक 4 बजे का था, मैं तो अपने मुताबिक लेट आया हूँ। जी। टाइम 4 बजे का था, 4 से 6 का। तो मेरे ख्याल में तो अब तक काफी मीटिंग हो चुकी थी। नहीं, एक्चुअली शायद आप पिंडी से नहीं है। यहाँ पे एक्चुअली आज थोड़ा सा इशू है, तो हमने क्लास जो है ना थोड़ा सा लेट शुरू की है। ठीक है, स्टार्ट हो चुकी है। जी, अभी बस 5 मिनट्स में हम स्टार्ट करें। ये जो लिंक मैंने आपसे शेयर किया है ना, इसमें आप काइंडली अपना अटेंडेंस मार्क कर दें खोल के इसको। ठीक। ठीक। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सरमद, आपको आवाज आ रही है मेरी? सरमद, आपको मेरी आवाज आ रही है? सरमद, अगर आपको मेरी आवाज आ रही है तो काइंडली चैट बॉक्स में जो लिंक शेयर हुआ है उस पे अटेंडेंस मार्क कर दें अपनी।
अस्सलाम वालेकुम जी। सरमद, इन अ मिनट हम स्टार्ट करें, सर ने ज्वाइन कर लिया। और वो भी यही बिजनेस करना चाहते थे। मैंने कहा मैं पार्टनरशिप पे बिजनेस कर चुका हूँ तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा नहीं, तो माजरत के साथ। अस्सलाम वालेकुम, हमारे साथ सरमद मौजूद है और मोहम्मद औरिया मौजूद हैं। आपको मेरी खूबसूरत आवाज़ आ रही है? नहीं है? स्क्रीन शेयर हो रही है? औरिया, आप मुझे सुन सकते हैं? सरमद, आप बोल नहीं सकते? या अल्लाह का, अरे अरे अरे, आपकी दुआ कबूल नहीं है। सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, हाँ जी हाँ जी। ओके सर, मतलब अगर कुछ समझ ना आए, कोई बात प्रॉब्लम लगे तो यू कैन आस्क एनी टाइम। और या अगर आप बोल रहे हैं तो अपना माइक अनम्यूट करके बोलिएगा, अदरवाइज आपकी भी आवाज़ हमें नहीं आएगी। जज़ाकल्लाह। सो तारुफ सादे मोहतरम, अहमद क्या कर रहे हो? एजुकेशन क्या आपकी? यस इन कॉमर्स। अच्छा, तो कब से कर रहे हैं? ओ मोहतरम, तो आप लोगों को क्या जरूरत महसूस हुई सोशल मीडिया की? अच्छा, ये चीजें आपको पता है? ऐसे आपको तो मैंने बड़ी डिटेल में बताई। चलें, सही है। सरमद, आप क्या करते हैं? मुझे अपना तारुफ भी लिख के भेज दें और अपनी क्वालिफिकेशन भी लिख के भेज दें और सोशल मीडिया के हवाले से भी भेज दें। और मोहम्मद औरिया फयाज, अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो आप भी ये काम करें। अच्छा, आज हमारी सोशल मीडिया की पहली क्लास है। ये दो स्टूडेंट्स डेमो ले चुके हुए हैं गलती से, और आप लोग डेमो ले रहे हैं, तो हम दोनों को फिर आज मिक्स करके चलेंगे, वरना मेरा प्लान था कि हम अलग लेक्चर ले लेंगे, लेकिन चलेंगे कोई बात नहीं। और मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग की क्लास से तारीफ कराऊंगा और हम डिस्कस करेंगे सोशल मीडिया को किस तरीके से आप लोगों के लिए फ़ायदा हो सकता है और आप लोग किस तरीके से लेके चल सकते हैं इसको। I am a student of Nammal doing BScs currently in sixth semester. Nammal, Nammal, Nammal. आप साथ के दोस्त तो नहीं है? सरमद, नो, चलें बस ठीक है, जज़ाकल्लाह। अच्छा जी, तो शुरू करते हैं। अच्छा, हम थोड़ा सा लेक्चर भी कवर करेंगे, ठीक है? और इन मीनवाइल आपके जो क्वेश्चन है उसको फिर मैं क्लास के एंड पर लेके जाऊंगा और वहाँ पे आपके जो क्वेश्चन है वो भी फिर अगर टॉपिक से रेलेवेंट हो तो साथ ही पूछ लीजिएगा, टॉपिक से रेलेवेंट ना हो तो उसको भी हम एंड कर देंगे। मतलब 20-25 मिनट का मैं लेक्चर दूंगा, उसके बाद में सही वो सारी चीजें वो प्रैक्टिकल भी होगा आपसे। हाँ, सो व्हाट डू यू थिंक? आप लोग माशाल्लाह सारे पढ़े लिखे हैं, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, इन तीनों का मतलब बता सकते हैं? ये करने नहीं है आपको मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ये तो तीनों लफ्ज को आप अकेले में आ लेना, मुझे तीनों का अलग अलग डेफिनेशन, तीनों की अलग अलग डेफिनेशन है। सोशल का क्या मतलब होता है? सामाजिक, उर्दू मतलब वैसे क्या मतलब होता है इसका? क्या करते हैं सोशल में? काम क्या होता है सोशल का?
सोशल इसकी गैदरिंग कर रहा हूं कॉपी ऐड करना है चलिए सोशल को जोड़ देते हैं ये मीडियम जरिया करता क्या है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो गया प्रिंट मीडिया हो गया डिजिटल मीडिया हो गया ये करता क्या है और मार्केटिंग इन दोनों में फर्क क्या है सेल्स और मार्केटिंग में क्या फर्क है दोनों में बेचना कॉमन है सोशल कहते हैं इंटरेक्शन करना एक से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट करना इसे हम कहते हैं कि सोशल हम बातचीत कर रहे हैं पहले बातचीत के तरीकेकार क्या होता था वर्बली हो जाती थी फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक आया फिर प्रिंट मीडिया आया इस तरीके से बात होती थी ठीक है ना मीडिया का मतलब होता है मीडियम जरिया अपनी आवाज़ कम वक्त में ज़्यादा लोगों तक पहुंचाना मार्केटिंग क्या होता है कि अपनी चीज़ को लोगों तक बेचना ठीक है ना ये होता है तो अब जब हम इन तीन लफ्ज़ को मिला देते हैं तो हम ये कहते हैं कि हमने चीज़ें बेचनी है किसके थ्रू ठीक है जो आपकी पहली डेफिनेशन थी यहाँ तक क्लियर हो गया ठीक है लेकिन जब स्टूडेंट यहाँ पे बैठता है ना वो अपने ज़हन में सिर्फ ये लेकर आता है कि मैं सोशल मीडिया सीखने जाता हूँ वो असल में सोशल मीडिया सीखने नहीं आता वो मार्केटिंग सीखने ये फर्क है दोस्तों जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग की बात करते हैं तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब ये होता है कि सोशल मीडिया वो प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू मैंने मार्केटिंग करनी है लिहाजा मुझे मार्केटिंग सीखनी है कि सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके मैं कैसे कर सकता ठीक है हमारा ये पूरा कोर्स ये मार्केटिंग के इर्द गिर्द घूमता है ये किसी और चीज की तरफ नहीं जाएगा सोशल मीडिया अभी तक आपके कितने अकाउंट है सोशल मीडिया फेसबुक और इंस्टाग्राम और लिंक्डइन 3 आपके अकाउंट बने हैं टिकटॉक शॉक यूज नहीं करते आप ठीक है देखिए यानी अकाउंट तो बना हुआ है ना 4 हो गए फेसबुक इंस्टाग्राम लिंक्डइन ट्विटर 4 हो गए और स्नैपचैट 5 आपका फेसबुक में नहीं है फिर 4-5 ही आपका फेसबुक में इंस्टाग्राम है और स्नैपचैट ठीक है अब आप देखेंगे कि एवरेज बंदे का पाकिस्तान में 3 अकाउंट तो लाजमी ठीक है ना अब फेसबुक इस्तेमाल करनी आपको आती है यार अगर आप रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे ना रिसर्च कहती है कि व्हाट्सएप सोशल मीडिया नहीं ये इंस्टेंट मैसेजिंग ऐप है जो 1-to-1 कम्युनिकेट करती है दैट्स इट आप इसके ऊपर सोशल मीडिया के थ्रू जो चीजें कर सकते हो फेसबुक पे जो चीजें कर सकते हो इंस्टाग्राम पे जो चीजें कर सकते हो वो कंप्लीटली तौर पर आप व्हाट्सएप पे नहीं कर सकते तो डीप डाउन में जाके ना जब आप रिसर्च की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो तो ये 2 चीजें अलग हो जाती हैं लेकिन क्योंकि हम सही चीजों को देख रहे होते हैं तो इसको फिर हम ऐड कर देते हैं व्हाट्सएप के ऊपर ताकि हम व्हाट्सएप बिजनेस को स्टडी करवा सकें हम व्हाट्सएप बिजनेस की करते हैं सो जब आप सोशल मीडिया मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं जब आपको ये पता चलता है कि रखने अकाउंट्स बने हैं तो फेसबुक आप यूज कर रहे हो व्हाट्सएप आप यूज कर रहे हो इंस्टाग्राम आप यूज कर रहे हो स्नैपचैट आप यूज कर रहे हो तो नहीं आता तो क्या नहीं आता सिर्फ मार्केटिंग इस्तेमाल आता तो हम मार्केटिंग का इस्तेमाल सीखेंगे सोशल मीडिया के इस्तेमाल करते हुए कि ये क्या चीजें हैं याद रखिएगा कि सोशल मीडिया सिर्फ और सिर्फ इस चीज का नाम नहीं है कि आपने कोई चीज लगाई और बेच दी सोशल मीडिया में सबसे पहले चीज आपको क्रिएट करनी पड़ती है बनाने से क्या होता है 2 चीजें बनाने की अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट है आप किसी प्रोडक्ट को बेचने जा रहे हो तो प्रोडक्ट को बनाना एक सर वो भी क्रिएटिव में आएगा
उस प्रोडक्ट को बनाकर सोशल मीडिया के ऊपर बेचना या सोशल मीडिया के ऊपर लगाना या सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करना, इट्स सेल्फ क्रिएटिंग है। ठीक है, सो बेसिक स्टेप जो सबसे पहला है सोशल मीडिया का ये है कि आपने चीज को क्रिएट कैसे करना है, प्रोडक्ट को क्रिएट कैसे करना है, लोगों तक अपने प्रोडक्ट की अवेयरनेस कैसे पहुंचानी है। क्रिएटिंग के बाद आपके पास आ जाता है कम्युनिकेशन। जब आपने चीज क्रिएट करी, आपको समझ में आ गया कि सोशल मीडिया के ऊपर हमने क्रिएट कर दिया है, हमारा फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया है, देन यू विल स्टार्ट थिंकिंग कि मेरे पास 500 फ्रेंड्स हैं, मुझे इस चीज को अपने दोस्तों के साथ कम्युनिकेट कैसे करना है। अब हमने लास्ट में ये डिस्कशन की थी, हम उस डिस्कशन को डिस्कस करते हैं कि 500 फ्रेंड्स में से जरूरी नहीं है कि 500 का ही इंटरेस्ट आपके प्रोडक्ट के अंदर हो। ठीक है, उसमें से 100 लोग हो सकते हैं, 200 लोग हो सकते हैं, लेकिन आप जो मार्केटिंग स्ट्रेटेजी कम्युनिकेट कर रही है वो 500 लोगों को ही करनी है। उसका क्या करेगा? ठीक है, फिर डिलीवर। उन कम्युनिकेशन के अंदर आपको 3 लोगों ने पोस्ट किया कि ये प्रोडक्ट मैं बाजार पहुंचानी है, तो उसका डिलीवरी प्रोसेस आपने क्या रखा? आप लोग जब सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं ना, तो आप सिर्फ यहाँ तक है, यहाँ तक नहीं। आपको इस चीज की अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि अगर आपको कस्टमर ने आपसे राब्ता कर लिया, कस्टमर ने आपको यस कर दिया, तो कस्टमर के साथ आपने इंगेज कैसे करना है, उसके साथ किस तरीके से आपने, ये चीज इंपॉर्टेंट होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर। डिलीवरी के बाद एक्सचेंजिंग। एक्सचेंजिंग का क्या मतलब होता है कि अगर प्रोडक्ट उनको पसंद नहीं है, अगर प्रोडक्ट आपकी चली गई है, इन केस इन रिटर्न आपको जो इनकम आ रही है, जो आपको अमाउंट आ रही है, उसका तरीकेकार आपने क्या रखा? आया वो आपके कस्टमर की अप्रोच में है या आपकी अप्रोच में है, या दोनों के लिए विजिबल है या नहीं? देन यू आर गोइंग टू मूव टुवर्ड्स ऑफरिंग। कि आपको ऑफरिंग के ऊपर जाना होता है और आपको समझ में आती है कि ये ऑफरिंग क्या चीज है। ठीक है, अब आप ऑफर क्या कर रहे हो, आपके पास वो क्या चीजें हैं जो आप ऑफर कर सकते हो सोशल मीडिया पे। अच्छा, जरा सोशल मीडिया की दुनिया से बाहर आए, रियल वर्ल्ड में आते हैं। रियल वर्ल्ड में जब हमने कोई प्रोडक्ट सेल आउट करना है, जब हमने प्रोडक्ट अपने लोगों तक पहुंचाना है, तो हम सबसे पहला काम क्या करते हैं? रियल वर्ल्ड में आप इस वर्ल्ड में बैठे हैं, सोशल मीडिया से निकल आए, हमने अपना प्रोडक्ट लोगों तक पहुंचाना है, और सबसे पहला काम बैनर लगाएंगे। इसका मतलब है आपने मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से पहले कोई और आपने मार्केटिंग के प्रोजेक्ट किए हैं, जरा इस प्रोसेस को जरा ध्यान में रखिए। एक प्रोडक्ट को क्रिएट करेंगे रियल वर्ल्ड में भी, प्रोडक्ट को क्रिएट करने के बाद कम्युनिकेट करेंगे तो क्या मार्केटिंग है, ठीक है ना। लेकिन आपका सेकंड स्टेप यहाँ पर शुरू, यही चीज आपने अंडरस्टैंड करनी है कि आप कहाँ पर एक्चुअली मार्क कर रहे हैं। आपको जब आपकी प्रॉब्लम अंडरस्टैंड हो जाएगी ना, क्या ये चीज मैं एक स्टेप आगे आगे सोच, मुझे अगर एक स्टेप पीछे आगे सोचने का मौका मिले तो मैं ये चीज बहुत आसानी से मैनेज कर सकता हूँ। क्योंकि अक्सर ये होता है कि हमें एक स्टेप आगे की नॉलेज, उसकी प्रैक्टिस, उसका एक्सपीरियंस ज्यादा हो जाता है, लेकिन अगर उस एक्सपीरियंस का पिछले वाले स्टेप के साथ ताल्लुक टूट जाए तो उस एक्सपीरियंस में आप एक्सेल तो होते चले जाएंगे क्योंकि उसमें मिस्टेक बहुत ज्यादा हो रही होगी, लेकिन आपको कभी भी प्रॉब्लम आइडेंटिफाई नहीं होगी, कभी भी आपको मसला समझ में नहीं आएगा कि मैं माल कहाँ खा रहा हूं। ठीक है, तो रियल वर्ल्ड की मार्केटिंग को ज़हन में रख के आपने सोशल मीडिया मार्केटिंग करनी है कि सोशल मीडिया के थ्रू भी आपने वही स्टेप लेके चलने हैं, बस उसके तरीकेकार, उसकी स्ट्रेटजीज, उसका मैकेनिज्म, उसके प्रोसेस में स्लाइटली सा डिफरेंस है, क्योंकि वहां पे 1-to-1 कम्युनिकेशन नहीं हो रही। ठीक है ना, वहां पे फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं हो रही। मैं ये जिंदा बोलूं तो ये ज्यादा अच्छा है कि फेस टू फेस कम्युनिकेशन नहीं। ठीक है ना, तो हम इस प्रोसेस को अंडरस्टैंड करेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता दूं कि जब हम मार्केटिंग को डिस्कस करते हैं, मैंने सेल्स का आपने यहाँ पर ये मार्केटिंग जो है ना, आप यहाँ पर पहुंचे हैं, ये आप 7 पॉइंट, आपको इन 6 पॉइंट्स का भी नहीं पता। अब नहीं पता मैं ये नहीं कह रहा कि आपको रहे हैं, मतलब ये है कि आपने स्टार्टअप किया सोशल मीडिया मार्केटिंग के ऊपर, आपको जरा अंडरस्टैंडिंग हो जाए ना कि इस प्रोसेस को यहाँ तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो आपको बहुत आसानी होगी इस प्रोसेस को समझने। क्या है, जब सबसे पहला आता है ट्रेड लीडर। ट्रेड लीडर में क्या होता है? ट्रेड का क्या मतलब? ट्रेड
ठीक है, ठीक है। पुराने जमाने में ट्रेड का मतलब ये हुआ करता था कि गिव एंड टेक। अगर मेरे पास गंदम है और हमारे पास चावल है तो मुझे चावल दो, मुझे गंदम दो। तो सबसे पहले जो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट था वो एक्सचेंजिंग का था। उस वक्त अमाउंट एग्जिस्ट नहीं थी, ठीक है। अब इसी रेंज, इसी पर्सपेक्टिव को थोड़ी सी एडवांसमेंट मिली और ये प्रोसेस चेंज हो गया प्रोडक्शन एरा। अब ट्रेड एरा में क्या चीज थी, अगर मेरे पास गंदम है तो गंदम इटसेल्फ एक प्रोडक्ट है ना। हाँ, कोई भी चीज एग्जिस्ट करती है पहले से ना, हम तो उसकी ट्रेड की बात कर रहे हैं। उस प्रोडक्ट को प्रोडक्शन में कैसे बदलेगा, ये सेंस आना शुरू हुई आपके सेकंड एरा में। क्या मतलब कि अगर मैं एक चेयर बनाने की सलाहियत रखता हूँ और दूसरा जो है वो एक मेज बनाने की सलाहियत रखता है, तो मैं एक चेयर से 100 चेयर्स क्यों नहीं बना सकता, मैं एक मेज से 100 मेज क्यों नहीं बना सकता। तब प्रोडक्शन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई कि यार हम एक चीज से 100 चीजें भी तो बना सकते हैं। तो प्रोडक्शन एरा यहाँ पर आया। लेकिन यहाँ पे याद रखिएगा कि कोई मार्केटिंग नहीं, कोई अमाउंट एग्जिस्ट नहीं करती। वो 100 चीजें बेचनी कैसे है नहीं पता। अगर मेरी जरूरत ही एक टेबल की है और एक बंदे ने 100 टेबल बना ली है, तो मैं तो एक ही टेबल लेके जाऊंगा ना। तो ये चीज प्रोडक्शन एरा में नहीं है। लोगों ने कंजप्शन तो स्टार्ट कर दी, प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दी, सॉरी प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी, लेकिन उसकी कंजम्पशन की अंडरस्टैंडिंग नहीं हुई। देन वी मूव टुवर्ड्स थर्ड एरा, सेल्स एरा। तब हमें समझ में आना शुरू हुई कि यार हम अगर 100 चीजें बना रहे हैं तो हमने 100 चीजें घर में नहीं रखनी, हमने 100 चीजें लोगों तक पहुंचानी है, लोगों को देनी है। तब ये कॉन्सेप्ट क्रिएट होना शुरू हुआ कि हम इस चीज को सेल करना शुरू करते हैं, हम आवाज लगाना शुरू करते हैं, देखते हैं कौन लोग हमारी इस चीज को परचेज करता है और कौन नहीं करता। ये कॉन्सेप्ट, ये अंडरस्टैंडिंग आपकी सेल्स एरा में आती है, ठीक है। सेल्स के बाद मार्केटिंग है। अब सेल्स में सिर्फ चीज का बेचना शामिल था, मार्केटिंग में सेल्स से बढ़कर एक चीज और शामिल थी और वो ये थी कि अनाउंस करना कि मेरी चीज सबसे अच्छी है। सेल्स का मतलब होता है बेचना, मार्केटिंग का मतलब होता है मशहूरी करना। हम सेल्स नहीं करते, हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करते हैं, हम मशहूरी करते हैं। हाँ, आगे उसका कॉन्सेप्ट जो है वो कन्वर्जन में कैसे बदलता है वो हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मैं भी सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि आपने इस चीज को समझना है कि हम जो है मार्केटिंग एरा को अंडरस्टैंड करते हुए आगे बढ़े। हमारा ज्यादा काम मार्केटिंग का है, हम प्रोडक्शन के लोग नहीं है। आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, आप कोई सेब बना रहे हो, आप कोई कुर्सी बना रहे हो, नहीं। आपको कोई बंदा मिल जाए कुर्सी बनाने वाला, आप उसको सेल की पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हुए मार्केटिंग उसकी कर दो कि उसकी चीज सेल हो, लेकिन आप मार्केटिंग कर रहे हो उस चीज, ठीक है। हाँ, पब्लिसिटी करनी, ठीक है। ये फोर्थ पॉइंट था। मार्केटिंग के बाद मार्केटिंग कंपनी है। उस वक्त जब बंदा एक कुर्सी बना रहा था, उसने अपनी कुर्सी की मशहूरी करना शुरू की, वो चीज दिखना शुरू हो गई। अब उसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो सारी चीजों पर, अब या तो वो प्रोडक्शन कर सकता है या वो मार्केटिंग कर सकता है। तो फिर मार्केटिंग कंपनीज ने सर उठाना शुरू किया कि उनका काम ही सिर्फ मार्केटिंग है। वो प्रोडक्शन के 10 लोगों को पकड़ते हैं और उनकी मार्केटिंग करते रहते हैं। तो मार्केटिंग कंपनीज का वजूद में आना हुआ। देन 6 पे आया रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप जिसे हम कहते हैं, कि यहाँ पे अंडरस्टैंडिंग शुरू हुई कि अगर कस्टमर को हमारा प्रोडक्ट समझ में नहीं आ रहा, इट मींस कि उसका जो फीडबैक है वो वैल्यूएबल है। हम ये नहीं कह सकते कि उसको पसंद नहीं आई और अगली दफा वो हमसे चीज परचेज करने नहीं आया और हमें कोई फर्क पड़ता। तो ये 6 पॉइंट ऑफ व्यू में जाके हमें रिलेशनशिप की राय। अब ये सारे 6 पॉइंट आपकी सिर्फ इसके अंदर खत्म हो गए। खुद अंडरस्टैंडिंग करें, खुद जरा सोचें कि आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग के अंदर ये 6 पॉइंट नजर नहीं आते। आप सोशल मीडिया मार्केटिंग में बैठ के ना सिर्फ मार्केटिंग कर सकते हैं, ना सिर्फ सेल्स कर सकते हैं, ना सिर्फ रिलेशनशिप डेवलप कर सकते हैं, ना सिर्फ आप कंपनी हैं, आप सब कुछ कर रहे हैं। इन स्टेप्स को अंडरस्टैंड करना बड़ा जरूरी है। हम ये समझते हैं कि जब हम सोशल मीडिया मार्केटिंग करना स्टार्ट कर देंगे तो हमारा काम सिर्फ ये होगा कि फेसबुक पे बैठना है या किसी भी अकाउंट या किसी भी दूसरी जगह पे बैठना है, तो हमने सिर्फ और सिर्फ चीजों को एक्सप्लोर करना है और चीजों को बेचना है, एंड दैट्स इट।
आपने ये सारे स्टेप्स वहां पे भी करने हैं, लेकिन करने के अंदाज, करने के तरीके कार में मुख्तलिफ चीजें हो सकती हैं, अदरवाइज करना आपने वहां पर भी। ठीक है, यहाँ से कॉन्सेप्ट शुरू होता है सोशल मीडिया मार्केटिंग का। हमने सोशल मीडिया का पढ़ लिया, तो मुझे अब ये बताएं कि ये क्या है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये कौन सा है? किसने आपको याद करना है? एक्चुअली इन्होंने अपनी मार्केटिंग, और ये है कॉन्सेप्ट सोशल मीडिया। और इस कॉन्सेप्ट को लोगों तक पहुंचाने के लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत होती है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप मार्केटिंग ना करें। इसके साथ एक लफ्ज आता है ऐसे ही है, चलिए इसकी तो समझ में आ गई। ये क्या होता है और इन दोनों में डिफरेंस है? जहाँ पर हम मार्केटिंग कर सकते हैं, एज लाइक जैसे कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। बिल्कुल बताया आपने, एग्जांपल आपने बिल्कुल ठीक, लेकिन आपने इनको डिफरेंशिएट कैसे किया कि आप सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है और डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म है? असल में ये चीज है, कॉन्सेप्ट यही है कि क्या हम फेसबुक को डिजिटल समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते, और अगर समझ सकते हैं तो फिर इन दोनों में डिफरेंस क्या है? फिर तो हम एक ही नाम लिख लेते हैं, हमें क्या जरूरत है डिजिटल करने की। और अगर नहीं कह सकते तो क्यों नहीं कह सकते? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है और वो एक प्लेटफॉर्म गूगल के ऊपर गूगल को हम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कह सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि वो सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, तो फेसबुक सर्च इंजन नहीं है? वो भी है, बट वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए है। ठीक है, इसमें एक बहुत स्लाइडली सा डिफरेंस है, उसको आपको अंडरस्टैंड करना है। तो आपका सवाल है ना कि इस कोर्स में हम क्या क्या करवा रहे हैं, तो आप समझें कि ये इसे क्या कहते हैं? अम्ब्रेला। ठीक है, मेरी प्रैक्टिकल का ये अम्ब्रेला है, इसे हम कहते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग, आप सोचे ना आप। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे हैं और हम यहाँ पे ये सीखेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग। यहाँ पे है आपका अगला कोर्स है फ्रीलांस, उसके बाद है आपका ई कॉमर्स। ये सारे डिजिटल मीडिया का। सो डिजिटल मीडिया की जब हम बात करते हैं तो डिजिटल मीडिया इज अम्ब्रेला, जिसने इन तमाम चीजों को समोया हुआ है। उस डिजिटल मीडिया में सिर्फ आप एक सर्टेन पोर्शन पे काम कर रहे हैं और वो है सोशल मीडिया, और सोशल मीडिया में भी आप एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं और वो है फेसबुक। उस बहुत बड़ी दुनिया का जो मैं आपके सामने कैनवस खींच रहा हूँ डिजिटल मीडिया मार्केटिंग का, उस कैनवस में आप सिर्फ और सिर्फ अभी एक प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें। लेट्स फॉलो फेसबुक। तो फेसबुक के अलावा आपके पास इंस्टाग्राम है, आप टिकटॉक है, आपके पास पिंटरेस्ट है, आपके पास स्नैपचैट है। अब इन सब पे जब मार्केटिंग सीखते हो तो तब भी आप सिर्फ एक पोर्शन को कवर करो। और सोशल मीडिया को अंडरस्टैंड करने के लिए जब आप इन सारे प्लेटफॉर्म्स पे काम करना शुरू कर दोगे तो आपके पास टाइम नहीं होगा डिजिटल मीडिया को, क्योंकि ये इटसेल्फ इतनी बड़ी दुनिया है कि आपको नहीं टाइम मिलता कि आप कहीं हो जाके काम करें। ठीक है, सो जब हम डिजिटल मीडिया की बात करते हैं, डिजिटल हर वो चीज जो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो उसे हम डिजिटल आसान होता है। वैसे तो लोग ये कहते हैं कि आपका स्मार्ट वॉच है, टेलीविजन है, स्मार्ट टीवी जिसे कहते हैं, वो भी डिजिटल का हिस्सा है। लेकिन मैं इसको अपनी डेफिनेशन समझते हुए कहता हूँ कि इसको ज्यादा एलाबोरेट इस सेंस में अगर किया जाए तो हर ऐसी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो वो डिजिटल मेरे नजरिए में। आप मुझसे एग्री करिए ना करें ये जरूरी नहीं, आपको कोई और भी डेफिनेशन दे सकता है, बट फॉर माई सेल्फ हर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कि इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है। आपने ये लफ्ज तो सुन ही रखा होगा, IoT। क्या है ये?
जो भी इंटरनेट के साथ कनेक्टेड हो, जैसे एसी आप मोबाइल से बंद कर दो, दरवाजा आप मोबाइल से बंद कर दो, मेन गेट आप बटन दबाएं तो बहुत आगे हो जाए, उसको हम इंटरनेट ऑफ थिंग्स है, ठीक है। सो इसी चीज को ध्यान में रख के मैं डिजिटल को एक्सप्लेन करता हूँ। सो डिजिटल अगर इंटरनेट से लिंक्ड डिवाइसेस का नाम है, ठीक है ना, तो उस इंटरनेट लिंक डिवाइसेस के अंदर कुछ सर्टेन प्लेटफॉर्म जो कि सिर्फ किस लिए यूज हो रहे हैं, इस चीज के लिए, सोशली करने के लिए। अब फेसबुक क्यों बना? फेसबुक का मकसद क्या था बनने का? फेसबुक का के बानी ने अपनी सहूलत के लिए एक चीज डेवलप की थी कि मेरी फाइल्स जो हैं वो कमरे में बैठे बैठे मेरे साथ वाले रूममेट को चली जाए, एंड दैट्स इट। मुझे उठ के अपनी फाइल शेयर ना करनी पड़नी हो या देनी ना पड़नी हो, तो मैं एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना लेता हूँ कि जिसमें मैं अपनी फाइल्स को अपलोड करूँ तो मुझे फिजिकली तौर पे कुछ मूवमेंट ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली उसके पास उस चीज ने इतनी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की कि यार सिर्फ फाइल्स ही क्यों, पिक्चर्स भी तो हो सकती हैं, पिक्चर्स ही क्यों, वीडियोस भी तो हो सकती हैं, वीडियोस ही क्यों, टेक्स्ट भी तो हो सकता है, टेक्स्ट ही क्यों, तो मार्केटिंग भी हो सकती है। ये डेवलपमेंट आई है फेसबुक के अंदर साथ साथ, ठीक है। तो हमने ये चीज समझनी है कि सोशली जब हम इंटरेक्शन की बात करेंगे तो हम प्लेटफॉर्म्स की बात करेंगे, जो कि हमारे पास फेसबुक की सब चीजें। लेकिन जब हम डिजिटल बात करेंगे तो डिजिटल का मतलब ये कि अब हम इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस की बात कर रहे हैं, और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में हम डिजिटल मार्केटिंग की जब बात करते हैं तो हम कहते हैं वो सर्टेन टूल्स जो कि सर्च इंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से इस्तेमाल हो रहे होते हैं, उनको फिर हम कहते हैं कि ये हैं डिजिटल मार्केटिंग। गूगल, बिंग, फायरफॉक्स, क्रोम, ये सब चीजें फिर हमारी उस सर्टेन पॉइंट ऑफ व्यू याहू उसमें आ जाती है। तो जब हम डिजिटल मीडिया की बात करेंगे तो डिजिटल मीडिया में हम गूगल वगैरह की बात करेंगे, और जब हम सोशल मीडिया की बात करेंगे मैं आसान बात में बता देता हूँ कि गूगल हम कहाँ जाकर सर्च करते हैं, किसी भी ब्राउजर पे, हम किसी भी सर्चिंग ब्राउजर पे जाके गूगल को सर्च करते हैं तो गूगल की वेबसाइट खुल के आती है, तो गूगल की वेबसाइट के अंदर जाके फिर हम सर्च करते हैं फेसबुक, तो गूगल हमें फेसबुक निकाल के देता है, और जब हमें फेसबुक निकाल के देता है तो क्या हम गूगल के ऊपर रहते हैं क्या? हम फेसबुक के वेब ब्राउजर में चले जाते हैं, www.fb.com, और यहां से गूगल हट जाता है, ऐसा ही है ना। तो ये दोनों सेपरेट एंटिटीज हैं, ये एक साथ नहीं है। तो गूगल का काम ये है कि उस जगह तक पहुंचाना, जब आप उसको क्लिक कर दोगे ना वो एक नया ब्राउजर ओपन करेगा, कोई नई दुनिया ओपन करेगा, ठीक है। तो ये बात याद रखना कि हम यहाँ से स्टार्ट नहीं ले रहे, हम यहाँ से स्टार्ट, हम ऑलरेडी इसके अंदर कर, ठीक है। तो ये है डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया में। तो डिजिटल मीडिया रेफर्स टू ऑडियो, वीडियो, फोटो और टेक्सचुअल कंटेंट that has been encoded using a computer and that can be transmitted digitally by, ठीक है। मैथ रीच, इंटरएक्टिविटी, सोशल नेटवर्किंग, ये मकासद है हमारे इस चीज को अंडरस्टैंड करने के। और मैंने ये लिखा हुआ है कि ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज डन ऑन मॉडर्न डिजिटल चैनल्स, पेड एडवर्टाइजमेंट, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ईमेल, एसएमएस, व्हाट्सएप मार्केटिंग, एसईओ मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, मार्केटिंग रिसर्च, ये सारी आपकी डिजिटल मार्केटिंग में आती है। सो व्हाट इज सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व्स इंक्रीजिंग, अगर गौर कीजिएगा मैं क्या क्या हाईलाइट करता हूँ। सोशल मीडिया का काम क्या होता है? इंक्रीजिंग, क्या लिखा है? वेबसाइट की ट्रैफिक को इंक्रीज करना। उसके आगे क्या लिखा है? उसके आगे क्या लिखा है? और यहाँ पे क्या लिखा है? तो वो चार चीजें तो मैंने आपको बता दी, इनको एक्सप्लोर करना आपका काम है। इसके अलावा और क्या हो सकता है? By creating various forms of content for different social media platforms. अब ये है मेन चीज जिसको कोई नहीं पूछता। हमें वेबसाइट ट्रैफिक बढ़ानी है, हमें एंगेजमेंट बढ़ानी है, ब्रांड बिजनेस बनानी है, हमें लाइक्स चाहिए, हमें कमेंट्स चाहिए, हमें शेयर चाहिए, हमें सब कुछ चाहिए। इसके बगैर
ये मुमकिन नहीं। अगर आप ये सब कुछ करना चाहते हैं तो आपको कंटेंट बनाना आना चाहिए, चाहे फिर वो कंटेंट ऑडियो की फॉर्म में हो, वीडियो की फॉर्म में हो, फोटो की फॉर्म में हो और टेक्स्ट की फॉर्म। इन चार के अलावा कोई कंटेंट आपको नहीं मिलेगा किसी भी डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर। अगर मिल जाए मुझे बताइएगा, मैं वो भी ऐड कर दूंगा। लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग, कंटेंट का मतलब ये होता है कि हर वो चीज जो कि टेक्स्ट के ऊपर बेस करती है, चाहे वो फोटो के ऊपर बेस करती है, चाहे वो वीडियो के ऊपर बेस करती है, चाहे वो किसी भी ऑडियो इनपुट के ऊपर बेस करती हो, उसे हम कहते हैं कि ये हमारा कंटेंट है। जितनी भी वेबसाइट है, गूगल टेक्स्ट की फॉर्म में है, यूट्यूब वीडियोस की फॉर्म में है, ये सब चीजें क्या है, इसको कंटेंट कहते हैं। तो कंटेंट को अंडरस्टैंड करना भी इटसेल्फ एक जरूरी चीज है। आप वाली चीज है जो लास्ट टाइम आपने बताया था कि अगर हम 5000 फॉलोअर्स को ले आते हैं और हम लोगों को शो करते हैं कि हमारे पास अच्छे फॉलोअर्स मौजूद हैं, तो उन अच्छे फॉलोअर्स के लिए जरूरी है कि आप अच्छा कंटेंट डालें या बुरा कंटेंट डालें। मशहूर तो आई टू आई भी हो जाता है, सुना है आई टू आई? आई टू आई नहीं सुना होगा? मैं बता रही हूँ, आई टू आई नहीं सुना हो यार? क्या नाम था उसका? नहीं, आई टू आई वाले गाने का क्या नाम था? अच्छा, आई टू आई वाले की बात कर रहे हैं आप? क्या नाम था उसका? मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो क्या मशहूर नहीं हो गया था? तो कंटेंट दाना नीर, क्या नाम है, दाना नीर नाम है ना, पार्टी हो रही है। तो कंटेंट आजकल मीम्स की बेस पे भी बड़ा मशहूर है। कंटेंट अच्छा भी है, बुरा भी है, इट्स अप टू यू कि आप उसको उस तरीके से लेके सकते हो। मैं तो डेवलप कर रहा हूँ ये सेंस कि कंटेंट इन्हीं फॉर्म में होता है चार, इसके अलावा कोई नहीं। फोटोज को आप इलिस्ट्रेशन भी कह सकती हैं, एनिमेशन भी कह सकते हैं, मोशन ग्राफिक्स भी कह सकते हैं। आप फिर वायरल कंटेंट की बात करना, वायरल कंटेंट कि हम ऐसा वायरल कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करें जो वायरल हो जाए। वायरल कंटेंट की बात नहीं कर रहा, एक अच्छा कंटेंट जो कि हर एक को देखने में आती है। वायरल तो कोई भी चीज होती है, बुरी चीज वायरल, लेकिन बुरी चीजों को ज्यादा वायरल करना चाहते हैं। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एक अच्छा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस किया जा सकता है? देखें, ये थोड़ी सी ऑफ ट्रैक डिस्कशन हो जाएगी, लेकिन मैं थोड़ी सी बात को डिस्कस कर देता हूँ कि जितनी भी बड़ी कंपनीज हैं ना, जिनके गोल्स हैं, जिनके विजन्स हैं, जिनके ऑब्जेक्टिव्स हैं, जिनके एम्स हैं, वो डिस्ट्रैक्ट नहीं होती। अगर आपका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि मेरे फॉलोअर्स बढ़े, तो आप फिर कोई भी कंटेंट डालो, क्योंकि मकसद आपका क्या है, फॉलोअर्स बढ़ाना। आपका मकसद ये नहीं है कि मैं एक अच्छा कंटेंट प्रोड्यूस कर दूं, लेकिन अगर आपका ये एम है कि यार मैं कुछ वैल्यूएबल इनपुट अपनी सोसाइटी को दूं, चाहे मेरी फील्ड सीएस की है, तो मैं कंप्यूटर साइंस में रहते हुए ऐसी कौन सी चीज कर सकता हूं जो कि मिसिंग है सोसाइटी। तो फिर क्या होगा, फिर ये होगा कि उस मिसिंग सोसाइटी में आप जैसे लोग बहुत कम होंगे और जो आपको देर से मिलेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। ये देखें, ये एक बंदा है कीड़ों की दुनिया, उसने एक फेसबुक ग्रुप बनाया, कीड़ों की दुनिया। ये इसी तरह वो भी है, जब कहता है कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो लोग ऐसे हंसते थे।
एजाज अहमद 91.3 के मेंबर्स हैं इसके, ठीक है। 18 सितंबर 2018 को इसने बनाया था, यस 18 सितंबर 2018 को। इसको जानते हैं? सबसे ज्यादा पॉडकास्ट में से जो इसके टॉप रेट पोस्ट और ये पॉडकास्ट हैं, उसमें इस बंदे का पॉडकास्ट सबसे ज्यादा, इस लड़के का। ये क्या कहता है कि मेरा इंटरेस्ट नहीं था मेडिकल की तरफ, लेकिन मुझे घर वाले मेडिकल की तरफ भेजना चाहते थे, मेरा एडमिशन नहीं हुआ, लेकिन मुझे कीड़ों को एक्सप्लोर करने का बड़ा था। लेकिन पाकिस्तान में कोई है ही नहीं जिससे मैं ये बात करता, जिससे भी बात करूँ कहता क्या कर रहे हो भाई, मतलब नहीं, कॉन्सेप्ट नहीं डेवलप ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं है इस चीज की। तो कहते हैं मैंने एक ग्रुप स्टार्ट किया, कहते हैं ग्रुप स्टार्ट किया, और मैंने ना जो मतलब कभी मैं छिपकली को पकड़ के उसको देख रहा हूँ, कभी मैं कॉकरोच को पकड़ के उसको देख रहा हूँ, और जो भी हो रहा है ना, लेकिन मुझे इसके बायोलॉजिकल नेम जानने का बड़ा शौक था, इसकी हिस्ट्री जानने का बड़ा शौक था। जो मैं पढ़ता मैं वो ग्रुप में अपलोड करता था, ये जाने बगैर कि मैं आज यहाँ पर। कहते मैं ये करता रहा। इसके साथ साथ जो मुझे अपने, क्योंकि मैं शादीशुदा भी हूँ, तो मुझे अपना जो रोजगार चलाना था मैं वो भी करता रहा। मैं कहता है जब भी फ्री टाइम है ना, मैंने घर टाइम नहीं स्पेंड करना, मैंने जंगलों में जाकर टाइम स्पेंड करना। और वहाँ पे जो जंगलात के जो लोग होते थे या जो फॉरेस्ट के जो गवर्नमेंट के ऑफिसर होते थे, वो मुझे पकड़ के ले जाए कि ये कुछ और करना है। इसका कहना ये है कि आज ये जो इतने ज्यादा मेरे मेंबर्स मौजूद हैं, इसमें मेरा कोई कमाल नहीं। 91.3 के मेंबर्स। और सिर्फ ये नहीं, इसने ऐसा ग्रुप बनाया है जिसमें पाकिस्तान में ऐसे इतने ज्यादा लोग एक्सप्लोर किए हैं जो अब डिस्कशन कर रहे हैं इसकी चीजों के ऊपर। एक प्लेटफॉर्म दिया उसने उन लोगों के लिए जो इस चीज पर काम करना चाहते। 2021 में मेरे ख्याल से पॉडकास्ट उसने रिकॉर्ड किया है इसके साथ, और आप विद इन 3 years 4 years अंडरस्टैंडिंग कर लो कि ये बंदा काम हो गया। अब इसको इंटरनेशनल स्कॉलरशिप मिलती है। सो पॉइंट जो आप अच्छे कंटेंट की बात कर रहे थे ना, मैं उस अच्छे कंटेंट को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इफ आपका विजन ये है कि आपने ये करना है, तो फिर उसके लिए आप कुछ भी करो। लेकिन अगर आपका विजन स्ट्रॉन्ग है कि यार मैं इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता, एज लाइक मेरे पास वेडिंग फोटोग्राफी का बहुत ज्यादा चांस था, मैं वेडिंग फोटोग्राफी बहुत रज के कर सकता था, मैं वेडिंग फोटोग्राफी की तरफ नहीं गया। मेरा मीडिया से बैकग्राउंड था, मेरे सीनियर्स वेडिंग फोटोग्राफी कर रहे थे, मैंने वेडिंग फोटोग्राफी की भी है। मेरे सीनियर्स ने मुझे कहा था कि अलीम अगर तुम फैशन फोटोग्राफी में आते हो तो तुम फैशन फोटोग्राफी के मास्टरमाइंड हो, क्योंकि जो अल्लाह ताला ने तुम्हें सेंस दी है वो नहीं, हमारे पास नहीं, हमें सोचना पड़ता है, हमें आइडियाज क्रिएट करने पड़ते हैं, हमारे पास खुद ब खुद ही मौजूद होते हैं। लेकिन मैं नहीं है, मैं वेडिंग फोटोग्राफी में भी नहीं गया, मैं फैशन फोटोग्राफी में भी नहीं गया। आई एम टीचिंग है। द पॉइंट इज कि अगर तो आपका विजन है तो फिर आप उस पर कॉम्प्रोमाइज नहीं करोगे, अगर नहीं है तो फिर आप कॉम्प्रोमाइज करोगे। ये है मेरे नजदीक अच्छे कंटेंट की डेफिनेशन कि आप अच्छा कंटेंट कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं। हाँ, वायरल कंटेंट कैसे प्रोड्यूस करना है उसके लिए बहुत सारे तरीकेकार हैं, बहुत सारे तरीकेकार उसके लिए। दिस इज व्हाट आई थिंक, ये मेरी डेफिनेशन है जो मैंने आपके साथ शेयर की है। सो अगेन, सोशल मीडिया के गोल्स क्या होते हैं? इंक्रीज ट्रैफिक, लाइक्स, कमेंट्स एंड शेयर्स, गिव द यूजर अ पर्सनलाइज्ड एक्सपीरियंस, वो एक्सपीरियंस जो कि आप खुद ले रहे होते हैं आप दूसरे को भी देना चाह रहे हो। कंटेंट क्या क्या होता है? वीडियो, ब्लॉग्स, इन्फोग्राफिक्स दैट कैन गो वायरल। जा सकते एक बेहतरीन होनी चाहिए कि उसका मकसद तो लाइक्स कमेंट्स शेयर है नहीं, उसका मकसद ये है कि उसकी सेल्स बढ़े। इसकी कोई भी बंदा जैसे कि सेल्स का बंदा है, ठीक है, वो सोशल मीडिया के ऊपर आके अपनी मार्केटिंग कर रहा है, ठीक है, उसका मकसद ये नहीं है कि मुझे लाइक्स आ जाए, मेरे पास कमेंट्स आ जाए, ठीक है, उसका मकसद तो सेल्स है। क्या उसका गोल ये नहीं है कि मैं सेल्स करूं? उसका वो भी है कि सेल्स बढ़े। मैं ये है कि वो भी एक मकसद है सेल्स।
अब वो सेल्स बढ़ाने के लिए आपके पास स्ट्रेटेजी नहीं, वो स्ट्रेटेजी आपने उसको अप्लाई करनी है। हाँ, उसमें एक क्वेश्चन ये हो सकता है कि अगर आपके लाइक्स बढ़ेंगे, अगर आपके फॉलोअर्स बढ़ेंगे, अगर आपके कमेंट्स बढ़ेंगे, तो वो भी चीज उसकी भी अंडरस्टैंडिंग आपके पास है कि मैं लाइक्स कैसे करूं, मैं कमेंट्स कैसे करूं, शेयर कैसे करूं। द पॉइंट इज कि आप इसको जितना भी नैरो डाउन करते जाओ ना, मकसद क्या है? सेल्स। तो हर बंदे का कोई ना कोई गोल होता है जिसकी वजह से वो स्टार्ट करता है। अगर उसका सेल्स है तो किसी का फेम होगा, कोई कहेगा मुझे फेम चाहिए, मुझे नहीं चाहिए पैसे, मुझे फेम चाहिए, वो फेम के लिए पूरी करेगा। आपके पास वो सीखना नहीं। सो मैंने यहाँ पे लिखा है व्हाई डू वी यूज सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया मार्केटिंग कैन बी हाईली बेनिफिशियल व्हेन डन राइट. इट इंप्रूव्स हायर कन्वर्जन रेट्स, जो कि आप सेल्स की बात कर रहे हैं। इंप्रूव सर्च इंजन रैंकिंग्स, आपकी रैंकिंग्स अच्छी होती है, जैसे Amazon, ई-कॉमर्स, ये सारे बिजनेसेस की जो कॉस्ट इफेक्टिव, कम कॉस्ट में आपको ज्यादा अच्छी चीज मिल जाती है। इंक्रीज टॉप फनल ट्रैफिक, टॉप फनल ट्रैफिक वो होती है जो कि आपके प्रोडक्ट से रेलेवेंट होती है और आपकी कन्वर्जन रेट को बढ़ा रही है। ये बेसिक चीज है टॉप फनल, यानी कि 100 लोगों में से 2 लोग ऐसे हैं जो कि आपके वो लोग हैं जो आपसे चीज परचेज करते हैं, तो वो टॉप फनल ट्रैफिक है। क्वेश्चन पूछना शुरू करें साथ साथ। खुल के क्वेश्चन करें, डरना नहीं है। मुझे नहीं आता होगा ना, मैं बता दूंगा, मैं उसको पढ़ के आऊंगा फिर आपको बता दूंगा, लेकिन क्वेश्चन खुल के करना है। दुनिया इस वक्त यहाँ मूव कर चुकी है मेरे नजदीक। मैं इसको टेक्नोलॉजिकल ईरा का नाम देता हूँ, आप कोई भी दे सकते हो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो मेटावर्स का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ और ये VR, AR और MR XR से मैं ऐसा काम कर, ये एडवांसमेंट जैसे ही आम सोसाइटी के अंदर आएगी तो मोबाइल की जगह VR आपके पास टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस बहुत ज्यादा लिमिटेड होंगी, तो उस वक्त टेक्नोलॉजिकल ईरा होगा जिसमें एक मूवी की भी एग्जांपल देता हूँ, शायद आपने देखी हो। कोई नाम है शायद इसमें भी रेडिट लिंक, यस मुझे पता था, मैंने कहा इसके आप नाम ले रहे हैं रेडी प्लेयर में। एक्चुअली फेसबुक, माइक्रोसॉफ्ट, Amazon, ये 3 ऐसे बड़े जायंट्स हैं जो कि इस वक्त इस पर काम कर रहे हैं और आर्टिफिशियल वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। सो अभी इसकी डिस्क्रिप्शन ऐसी है जैसे नहीं चलाने के बाद, लेकिन इसके ऊपर तो काम हो रहा है। जैसा कि ये सीजन लॉन्च कर रहे हैं, मूवीज लॉन्च कर रहे हैं, एक सीजन है अपलोड के नाम से, ठीक है, वो मेडिकल कॉन्सेप्ट पे इसी चीज को ले जाता है कि मरने के बाद आपको अपलोड कर देंगे। अभी हमने अभी सदर पार्टी के साथ 18 तारीख की मीटिंग की, तो 18 तारीख की मीटिंग में हमने यही चीज डिस्क्राइब की है कि सर इफ यू आर डेड, लेकिन आपका अवतार काम कर रहा है। अवतार क्या है? डिजिटल प्रेजेंस ऑफ फिजिकल ह्यूमन बीइंग। जैसे फेसबुक पे हमारी आईडी लगी हुई है, आईडी में हमारी पिक्चर लगी है, वो समझ लीजिए आईडी नहीं है, हमारा ही एक इमेज है, हमारा ही एक अवतार है जो कि उधर काम कर रहा है, काम कर रहा है। एक ऐसा एल्गोरिथम बना दिया है जो आपकी चीजों को, आपके लाइक्स को, जिसका कि आप परफॉर्म कर रहे हो, उसी को फॉलो करने में एक एल्गोरिथम है। व्हाट इज डाटा साइंस? डाटा साइंस जिसमें हम यूजर लेवल की डाटा हो, ठीक है, उसको एल्गोरिथम में डाल के प्रोसेस करते हैं। आपको जो फेसबुक पे एड्स आते हैं वो आपके इंटरेस्ट के बेस पे आते हैं, आपको यूट्यूब पे जो रिकमेंडेशंस आ रही होती हैं आपके इंटरेस्ट के बेस पे आती हैं। आपने कभी नोट किया होगा कि ये चीज मैंने फलां बंदे के साथ डिस्कस की थी, आज मुझे शो हो गई। क्यों? आपकी लोकेशन बेस्ड आइडियाज हैं, लोकेशन बेस्ड जो इर्द-गिर्द रिकमेंडेशंस हैं वो आपको शो हो गई थी। क्यों?
जब भी आप किसी न्यू एरिया में जाते हैं तो वो आपको बता रहा होता है कि ये चीजें आपके साथ में आइसोलेट कर सकते हैं। क्यों? बिकॉज आपका जो डाटा बन रहा है उसकी बेसिस पे और यही तो हम मतलब हम फेसबुक पे भी फेसबुक क्या काम कर रहा है, फेसबुक तो ये कह रहे हैं ना जब समझ में आती है फेसबुक को एल्गोरिथम में समझ आता है, इसको फेसबुक का एल्गोरिथम समझना वो मेबी चेंज करते रहते हैं। मैं बता देता हूँ, ये आप ऐसा समझ लो कि एक मिथ बहुत ज्यादा मशहूर है कि पेप्सी और कोक में डिफरेंस क्यों है, इन दोनों के टेस्ट में डिफरेंस क्यों है दोनों ब्लैक, लेकिन इन दोनों के डिफरेंस स्टेट में डिफरेंस है। मिथ ये है कि कोक का जो फार्मूला है वो आज तक किसी को नहीं पता कि कोक का फार्मूला किसकी बेस पर कोक तैयार होती है। जो ओरिजिनल कोक है, पाकिस्तानी वाली कोक, जो ओरिजिनल कोक है उसका जो फार्मूला है वो आज तक किसी को नहीं पता। ये एक मिथ है जिसको मैं नहीं मानता, मैं मिथ बता रहा हूँ। सेम गूगल का लॉगरिदम, फेसबुक का लॉगरिदम, गूगल का लॉगरिदम ज्यादा पावरफुल है निस्बतन फेसबुक, लेकिन लॉगरिदम है क्या नहीं पता। अब ये समझ लें कि ये एक ऐसी टेक्निक है कि बिल्ली ने शेर को सब कुछ सिखा दिया। बिल्ली ने कहा कि कैसे हंट करना है, कैसे खाना है, कैसे घरों में घुसना है, कैसे सब कुछ सिखा दिया। लेकिन जब बिल्ली को शेर को पता लग गया ना मैंने सब कुछ सीख लिया, तो शेर बिल्ली को खाने आ गया। बिल्ली भाग के दरख्त के ऊपर चढ़, तो शेर ने उससे पूछा कि भाई मुझे तूने ये क्यों नहीं सिखाया कि दरख्त के ऊपर कैसे चढ़ना है। तो उसने आगे से कहा कि अगर मैं तुझे ये भी सिखा देती तो मैं अपनी जान कैसे बचाती। तो हर टेक्निक ना एक मेजर टेक्निक होती है जो इंसान के अपने पास है, वो इंसान कभी भी किसी को नहीं देता जिसकी बेसिस पे वो चीज चलती है। तो लॉगरिथम को हमने अंडरस्टैंड करें या ना करें, इसका मुझे इस जगह पे खड़े होकर नजर नहीं आता फायदा होगा। लॉगरिथम को जब सीख लेता है बंदा उसके अंदर घुस जाता है और बहुत सारे काम हैक्स वगैरह कर सकता है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे लॉगरिथम्स भी नहीं घुसना। मैं अगर लॉगरिथम्स घुसूंगा तो मेरा ये वाला जो पार्ट है सारा मिस हो जाए। मुझे अपने हम तो सीखने के बैठे हैं ना, हाँ, लेकिन ये चीज जरूरी है कि आप इस चीज को समझें, क्योंकि गूगल फेसबुक की जो एनालिटिक्स है, क्रिएटर स्टूडियोज, वो चीज आपको समझना जरूरी है। जैसे कि अभी उन्होंने रील्स इंट्रोड्यूस, ठीक है, तो वो रील्स को ज्यादा दिखते हैं एज कंपेयर टू बाकी कंटेंट। बिल्कुल दुरुस्त है। मुझे पिछले दिनों कोई बता रहा था कि इंस्टाग्राम के ऊपर जो रील्स है ना, इंडिया में बहुत सारे लॉन्च कर दी है ना, इंडिया में जो रील्स आ रही है, पाकिस्तान के इंस्टाग्राम में पता नहीं रील्स आई है कि नहीं आई, मुझे नहीं पता। तो इंडिया की रील्स के ऊपर और पाकिस्तान में जो लोग रील्स को यूज करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें इतना फर्क है कि वो रील्स जो कि कोई ओपिनियन मेकर बनाता है या इन्फ्लुएंसर बनाता है, उसकी रील्स को इंस्टाग्राम खुद ब खुद ही ज्यादा प्रमोट करता है। और जो लोग मतलब इन्फ्लुएंसर्स नहीं है, जो नॉर्मल है, उनको वो प्रमोट नहीं करता, इवन कि आप पैसे भी लगाते। ठीक है, अब इसके पीछे क्या साइंस है, क्या ये बात हकीकत पर मबनी है भी कि नहीं है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, अगर है तो कैसे है, नहीं पता मुझे इस चीज का। लेकिन द पॉइंट इज कि उनकी इजारादारी है। आप 100 रुपया भी दो, अगर वो नहीं करते, आपके पास कुछ भी नहीं है, आपके पास एविडेंस ही नहीं है इस चीज का क्लेम करने। भाई उनकी चीज है ना, उन्होंने बनाई हुई है, हम उसको यूज कर रहे हैं, हम तो यूजर हैं उनके। ठीक है, तो ये चीज अंडरस्टैंड करेंगे हम आहिस्ता आहिस्ता, कि हम ये चीज समझने की कोशिश करेंगे कि अगर हमने एक ऐड रन किया है और उस ऐड को रन करने के बाद मुझे इतने कमेंट्स आए हैं, इतने शेयर्स आए हैं फॉर एग्जांपल, और मैंने सेम ऐड 10 दिन बाद किया है और मुझे कुछ भी नहीं आया, तो इसकी वजह क्या है? टाइम की वजह है, लोकेशन की वजह है, प्लेसमेंट की वजह है, टारगेट ऑडियंस की वजह है, मसला क्या है? जब हम मसले को समझना शुरू हो जाते हैं फिर हमारी काफी चीजें टैकल हो जाती हैं। इसमें एक और चीज ऐड में, जैसे कि अगर हम कोई पोस्ट करते हैं, ठीक है, सिंपल अपनी सोशल मीडिया पे, उसके ऊपर अगर ज्यादा लाइक्स आते हैं तो इंस्टाग्राम और फेसबुक ये करता है कि उससे ज्यादा लोगों तक दिखाता है। ठीक है, और दूसरी वजह ये भी है इंस्टाग्राम से अपने टॉप सेक्शन के ऊपर भी डालता है। ठीक है, क्या ऐड में भी हो सकता है, मैं इस बारे में कंफर्म नहीं कि ये ऐसा है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली चांसेस हैं, ना होने के चांसेस नहीं, क्योंकि फेसबुक की जो मतलब मैं आज जब मैं स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा था तो मैं उनको क्लास में जब हमने जिस टॉपिक को किया था, मैंने अब उनको सिंगल इमेज ऐड का बता रहा था। तो सिंगल इमेज ऐड का जो मैकेनिज्म था कल से पहले था, आज से पहले था, वो मुख्तलिफ था। जब आज मैं उनको खोल के समझा रहा था तो मुझे मिल ही नहीं रहा था,
और मैं परेशान हो गया, स्टूडेंट मेरा वेट कर रहे हैं कि यार अब ये चीज करते हैं, अगर कैरोसेल लगाते हैं तो वो देखता है कि यूजर ने कितना टाइम स्पेंड किया एक इमेज के ऊपर। ठीक है, एक अगर सिंगल इमेज होगी वो एक सिंगल इमेज स्टोर करते हैं तो टाइम ज्यादा स्पेंड किया। अगर कैरोसेल है तो उसमें उसकी पोस्ट ऊपर वो मूव करता है, टाइम ज्यादा स्पेंड किया तो वो उस चीज को ज्यादा प्रमोट कर रहा है। ये आपका एनालिसिस हो सकता है। और एक ही एनालिसिस इस चीज के ऊपर मैं सर्च कर रहा था कि सिंगल इमेज क्यों ज्यादा नहीं करती, और जो कैरोसेल पोस्ट कर रहे हैं आजकल काफी सारे आपने देखा होगा कंटेंट क्रिएटर्स कैरोसेल पोस्ट करते हैं, वो इनको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, 3-4 वीडियोस होती है एक पोस्ट के ऊपर। नहीं, मेरे लिए मतलब कैरोसेल मुझे समझ में आ रहा है, लेकिन मैं इस चीज को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करूं कि बहुत सारी रीजन में से एक रीजन तो मुझे समझ में आ रही है कि आज शायद वजह ये हो कि वो कितना टाइम उस चीज के ऊपर स्पेंड कर रहा है, इस चीज की बेसिस पे वो चीज को ज्यादा कर रहा है, क्योंकि ट्रेंड्स आते हैं ना। वरना तो सबसे ज्यादा चीज तो ये है कि भाई अगर आप एक सिंगल इमेज ऐड लगाया है, सिंगल इमेज ऐड क्यों लगा रहे हो? ताकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है, तो वो जल्दी से देखते हैं या निकल जाते हैं, तो हमारा इमेज भी, हमारा मैसेज भी डिलीवर हो जाता है और हम यूजर का टाइम भी वेस्ट नहीं करते। और इसको पता नहीं देखना कि ये ज्यादा चाहिए कि एक वीडियो ज्यादा चाहिए, तो फेसबुक इंस्टाग्राम ये चाह रहा है कि यूजर हमारे प्लेटफॉर्म पे ज्यादा टाइम स्पेंड करे। कौन आया इस टाइम पे? उसने कहा नहीं, मैं नहीं आने जाओ यार। आप लोग बताएं, सोशल मीडिया के अंदर जो हमने चीजों को डिस्कस करना है वो इससे रेलेवेंट है, और इसके आगे जो हम प्लेटफॉर्म को स्टडी करेंगे वो फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, उसके बाद व्हाट्सएप बिजनेस है, फिर यूट्यूब है, और लास्ट में डिपेंड करता है लिंक्डइन करना है, ट्विटर करना है, पिंटरेस्ट करना है। तो आप लोगों से पूछूंगा जो भी करना होगा। इन चारों की बेसिस पे आपका सोशल मीडिया का 1.5 मंथ्स का कोर्स होता है जो कि आप कंप्लीट करते हैं। अगर आपका दिल हो इसके बाद तो फिर आप एसईओ करेंगे, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, जैसे फ्रीलांस के बाद फ्रीलांस पहले करते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, उसके बाद फ्रीलांस आता है। फ्रीलांस में आपको डिफरेंट सॉफ्टवेयर जैसे डूजी हो गया, फाइवर हो गया, अपवर्क हो गया, फाइवर हो गया, ये कोर्सेज, ये चीजें सिखाई जाती हैं। उसके बाद ई कॉमर्स आता है, जिसमें अमेजोन, दराज और इस तरह की शॉपिफाई जैसे जो वेबसाइट है उसके बारे में समझाया। तो आपका जो ये क्वेश्चन था कि ये फ्यूचरिस्टिक है कि नहीं है, तो मैं टेक्नोलॉजी का एरा का लिखने का मकसद ये था कि वी आर ऑलरेडी लेट, हम सब ऑलरेडी लेट, क्योंकि 91 लाख पीपल इंडिया के सिर्फ आईटी इंडस्ट्री में काम करते हैं। इंडिया तो हमसे बहुत आगे जा चुका है। सो नेवर लेट, तो मैं ये कहता हूँ नेवर लेट, आप लेट नहीं, आप आज सीखो, आज इसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करो। मुश्किल नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास लोग आए हैं, मैं इनको भी बता रहा था, मेरे पास लोग आए हैं जो कि एजुकेटेड थे, उन्होंने काम किया, लोग काम कर रहे हैं। डजंट मैटर कि आप कब सीख रहे हो, इट्स मैटर कि आप अपने प्रोडक्ट को वो चीज़ दे पा रहे हो जो कि इसमें है। सोशल मीडिया मार्केटिंग अगर आप सीख के छोड़ देते हो तो आपको खुद ब खुद जरूरत महसूस होगी आफ्टर सम मंथ्स, 3 मंथ्स, 7 मंथ्स, 1 ईयर, अगर आप काम करते रहते हो सोशल मीडिया के ऊपर। अगर काम नहीं करते तो फिर तो कभी जरूरत महसूस नहीं होती, लेकिन अगर आप काम करते रहते हो सोशल मीडिया सीखने के बाद, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम के ऊपर अपनी एड्स लगा रहे हो, पोस्ट कर रहे हो, तो फिर आप खुद ब खुद ही आपको महसूस होगी कि मुझे एसईओ सीखनी है। और साकिब निसार, अमजद, ताहिर, अहमद, सर प्रैक्टिकल वगैरह होते हैं इसके इधर आओ, क्या कह रहे थे? नहीं आप आ रहे हो? प्रैक्टिकल वर्क ऐसे है कि आपके फेसबुक आईडी को ओपन करके आपने खुद यहाँ पे बैठ के प्रैक्टिकल, मतलब आप लैपटॉप लेकर आओगे अपना, ठीक है, और लैपटॉप के ऊपर जो जो मैं स्टेप्स बताऊंगा, पहले हफ्ते मतलब पहले 2 लेक्चर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड लेक्चर हमारा थ्योरी बेस्ड होता है, ठीक है ना। उसके बाद तीसरा लेक्चर हमारा प्रैक्टिकल, तो मैं साथ साथ आपको प्रैक्टिकल खुद करवाता हूँ क्लास में बैठ के। मुमकिन है मैं घर पे काम नहीं देता, क्लास में बैठ के हम प्रैक्टिकल करते हैं, आप लोगों की लर्निंग भी होती रहती है, आप उस प्रोसेस से गुजर जाते हो, आप
प्रैक्टिकल तो साथ साथ होगा, मतलब थ्योरी मैं इसलिए जाता हूँ ताकि आप लोगों की फाउंडेशन बन जाए, बेस बन जाए कि एक्चुअली आप करने क्या जा रहे हो, ये सिर्फ ये इसलिए आप दोनों साथ आए हैं तो आप दोनों काम भी साथ कर रहे हैं, तो आप लोग दोस्त हैं। कहाँ रिहाइश है? और ताल्लुक कहाँ से? मुजफ्फराबाद बाग से। और आपका? पंजाब कहाँ से? मैं कल हो गया खुशाब से। खुशाब 100 किलोमीटर है ना वहाँ से। सरगोदा में वो है तो बहुत आना। मैं पिंडी का रहिश हूँ, लेकिन मेरा पेरेंटल साइड है मेरे अब्बा जान की, वो 10 साल। तो अगर आप लोग फ्री आ सके, आप लोग यहाँ जाए तो बोलिए, मैं इनके बस क्वेश्चन का आंसर दूँ। ठीक है सर। ओके अब ये हमारा एक तो प्रैमर्स का जो हम बिजनेस रन करें उसका ये अब हमने प्रैमर्स का हमने इसके जो है ना बिजनेस अकाउंट भी बनाया था, ठीक है। हमने ये पेजेस बनाए थे, ठीक है, सिंपल पेज थे, उसके बाद मैनेज बिजनेस हम यहाँ पे आए, शिफ्ट किया उसने यहाँ पे, तो उसने हमारा एक बिजनेस अकाउंट बना दिया, ठीक है। और ये सीधा दूसरे पेज पर उसने बिजनेस अकाउंट बना दिया, और हम 3 से ज़्यादा बिजनेस अकाउंट नहीं बना, ठीक है, और एक ही हमारा जो है वो ऐड बनाया था। ये किसके फेसबुक पे अपने आपकी नहीं आईडी किसकी लॉगिन है इसमें? आईडी करेंसी इसमें बिजनेस अकाउंट बना, इसमें बिजनेस। ओके ओके ये चीज मैं देखना चाहता हूं उनके ये प्रोफाइल है, बेशक आप इसको कॉमर्स बनाते हैं या कोई भी हाँ, नेम ये प्रोफाइल है। मुझे लग रहा था कि यही बिजनेस अकाउंट है और आपने अपनी प्रोफाइल से इसको मेरी वाली अलग है। अब मेरी वाली प्रोफाइल है, उसको जब मैंने बिजनेस अकाउंट पर लॉगिन तो उसने मेरा एक अलग से बिजनेस अकाउंट बनाया, ठीक है। उसके ऊपर मैं एडमिन हूं, मैं एडमिन, वो मैं आपको दिखाता हूं। भाई साहब ये इसको सीन होते हैं। अब इस पे एक ऐड अकाउंट द्वारा वो ये वाला आ रहा है। मैंने आपको एक बार लास्ट टाइम ये चीज बताई थी कि आपकी प्रोफाइल के साथ एक अकाउंट चाहिए और वही अकाउंट इसके पास एक ऐड अकाउंट है और एक एप्लीकेशन है लिखा हुआ, ठीक है ना। हमने इस से कोई काम नहीं किया, हमने यहाँ से काम यहाँ पर इसको ये कर दिया, तो हमने फिर इसके थ्रू काम करेंगे। अच्छा ये जो है नेशनल होम डिफेंस है ये भी एक अलग से बिजनेस होता है, लेकिन ये भी हम कंप्लीट नहीं ये नहीं, हमें कोई बात ही नहीं यार, बहुत अच्छी चीज है यार, जबरदस्त मजा आ गया।